ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग ताकत ने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पैसे को पैसा नहीं, कुर्बानी को देख करके कुर्बानी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसा निकल गया, ये पिंडाल है, कल इसमें बारात आएगी, बारात आएगी, शादी होगी। और जिस जवान ने ये हिम्मत किया है अपनी भांजी की शादी के लिए, वो बाप का भी फर्ज अदा कर रहा है, मामू का भी फर्ज अदा कर रहा है। मैं उस जवान के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस लड़की की तरफ से भी और बाप के फर्ज अदा करने की तरफ से भी दीन दुनिया दोनों में इस नौजवान को माला माल फरमा। आमीन। कल बारात है, बारात में शादी है, उसको सामने रखिए। नबी की सुन्नत के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो गई, वो दूसरी शादी के चक्कर में, अगर उनकी बीवी ने देख लिया सीधा जहर खिला करके ऊपर भेज दे, हूर से निकाह होगा, यहाँ कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। बाप आया बेटी के पास, बोला बेटी लड़का मिल गया, 100 में एक है, लाख में एक है, हजारों में एक है। तो बेटी ने पूछा अब्बा मेरे लिए रिश्ता मिल गया? कहाँ मिल गया? लड़का बड़ा मालदार है, सोनार है, सोने की दुकान है। बेटी 17 डिबिया तेल जलाया, ऐसा लड़का, होनहार लड़का, अब हाथ आया, मुबारक हो। गले में माला डाल करके बेटी से कहा मुबारक। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके सर पर टोपी है? तो बाप ने कहा सीधा जुमा में, उसके बाद जेब, बीच में नजर नहीं आती। कहा अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद बीवी से पूछ करके रख ले। सुभान। बेटी ने कहा अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो मालदार है, सोनार है, उसने मक्के का सफर किया है, हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी के रोजे की जियारत की है। तो बाप ने कहा बेटी तुम भी अजीब लड़की हो, कौन जवानी में हज करता है? जब कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब जाएगा हज कर। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। अब बाप के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, बड़ी मुश्किल से रिश्ता हाथ आया था, बेटी ने एक झटके में उसको खत्म कर दिया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं। लड़की ने कहा कि अब्बा जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं। जिस लड़के ने मालदार होकर के हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उस लड़के से जब मेरा रिश्ता करोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन में जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाता, 72 बार।
रगड़ रगड़ कर। वो कालिया रोता रहता है लेकिन माँ को उसकी कोई परवाह नहीं करती। मकसद क्या होता है कि साबुन से किसी तरह गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है मैं तो काला हो जाऊं, इस कालिया को गोरा होने देता। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोला तो देखा कि काला जवान खड़ा है, बिल्कुल कोयले की तरह काला, मोटे होंठ मोटे मोटे, दांत बाहर। उसके ख्याल में निहायत बदसूरत का जान न पहचान, कहाँ से आए मेहमान। कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, दामाद बना लो। तो कहा कि रांची से आ रहे, हाथ हो या फूल हो, शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, रिश्ता नहीं हो सकता। तुम नौकर चाकर हो, गुलाम हो, मेरी बेटी मालदार है, शरीफ है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, उसने कहा अब्बा मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप के कान खड़े हुए। बेटी ने कहा अब्बा आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके